सर्दियाँ स्टार्ट होते ही जोड़ों में दर्द, कमर में दर्द, बदन दर्द, सर दर्द, घुटनों में दर्द या फिर माइग्रेन, ये सारी समस्याएं अचानक ही आपको आकर घेर लेती हैं। स्किन प्रॉब्लम्स और बालों की समस्या भी बहुत होती हैं। तो इसके लिए आज मैंने लड्डू बनाए हैं जो सर्दियों के स्पेशल लड्डू हैं। इसके लिए हल्दी ली है। कच्ची हल्दी बहुत ही हमारी बॉडी के लिए रामबाण है। और मैंने यहाँ पर 1 कप घी डाला है। सर्दियों में घी जम जाता है और घी को थोड़ा सा मेल्ट कर लिया है और हल्का गुनगुना होने पर कद्दूकस की हुई हल्दी को इसमें डाल दिया। हल्दी को यूज़ करने से पहले मैंने उसे धो लिया था और उसके छिलकों को छीलकर अच्छी तरह से कद्दूकस कर लिया। मैंने बारीक कद्दूकस किया है और अच्छी तरह इसको हम मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे। इसे हम तब तक फ्राई करेंगे जब तक कि इसकी जो है नमी है वो ख़त्म ना हो जाए, क्योंकि अगर हल्दी में थोड़ी सी भी नमी रह गई ना तो वो हमारे लड्डुओं को ख़राब कर सकती है। और ये लड्डू तो हमें पूरी सर्दी चलाने हैं, तो इसीलिए हम इन्हें अच्छी तरह से फ्राई करेंगे बिल्कुल मॉइस्चर ख़त्म होने तक। पहले हमारी दादी नानी इसी तरीके से लड्डू बनाती थी, जिससे कि वो हमेशा स्वस्थ रहती थी और ना ही उनके जोड़ों में और कमर में कभी दर्द होता था। ये लड्डू हमारी इम्यूनिटी तो बढ़ाते ही हैं, साथ ही हमारे बालों को और स्किन का भी ख्याल रखते हैं। तो इसीलिए हमें ये लड्डू सर्दियों में एक बार ज़रूर बनाने चाहिए और पूरी सर्दी ज़रूर खाने चाहिए। एक लड्डू अगर आप डेली खा लेंगे तो आपके बाल और आपकी बॉडी बहुत ही अच्छी रहेगी। अब मैंने इसमें गुड़ डाल दिया है। गुड़ को थोड़ा सा हमें छोटे छोटे टुकड़ों में कर लेना है, जिससे कि ये मेल्ट होने में आसानी हो जाए, क्योंकि अगर आप ज़्यादा बड़ा बड़ा गुड़ डालेंगे तो वो आसानी से मेल्ट नहीं होगा। इसीलिए गुड़ को कद्दूकस करके या फिर छोटे छोटे टुकड़ों में डाल सकते हैं, जिससे जल्दी से ये मेल्ट हो जाए। आप देख सकते हैं कि गुड़ हमारा मेल्ट होने लगा है, लेकिन अभी ये पूरी तरह से मेल्ट नहीं हुआ है। इसी तरीके से हम इसे मेल्ट करेंगे। और अब हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच काली मिर्च पाउडर और यहाँ पर मैंने डाला है 3 चम्मच सौंठ का पाउडर। सौंठ और काली मिर्च हमारी बॉडी के लिए बहुत ही अच्छी होती हैं और ये हमारी बॉडी को थोड़ा सा ठंड से बचाती हैं। और सौंठ के तो फ़ायदे आप जानते ही हैं। इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। देखिए सारी चीज़ें मिक्स हो चुकी हैं, लेकिन अभी भी हमारा गुड़ अच्छी तरह से मेल्ट नहीं हुआ है। अभी हम इसे 2-3 मिनट और पकाएंगे, जिससे कि गुड़ अच्छी तरह मेल्ट हो जाए। इसीलिए गुड़ को कद्दूकस करके डालें, जिससे कि ये जल्दी से मेल्ट हो जाए। अब हम इसमें खुशबू के लिए डालेंगे हरी इलायची का पाउडर। मैंने यहाँ 2 चम्मच हरी इलायची का पाउडर लिया है। ये शरीर के लिए तो अच्छा है ही, लेकिन खुशबू भी लड्डुओं में बहुत अच्छी आएगी। अब हमने सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है और अब हम इसमें डालेंगे मेथी पाउडर। मैंने यहाँ 2 चम्मच मेथी का पाउडर लिया है। जो मेथी दाना आता है उसको मैंने घर पर ही पीस लिया था मिक्सी ग्राइंडर में और उसे छन्नी से छान लिया। आप मेथी के गुणों से तो अनजान नहीं हैं। मेथी हमारी बॉडी के लिए कितनी फ़ायदेमंद है, रामबाण है। और इसके फ़ायदे तो आपको वेट लॉस करने में और बॉडी के पेन में बहुत ही मदद करते हैं। साथ ही बालों और स्किन के लिए तो ये बहुत ही अच्छी होती है। तो इसीलिए मेथी के पाउडर का ज़रूर यूज़ करें। सारी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो गई है और आप देख सकते हैं गुड़ भी मिक्स हो चुका है। गुड़ हमारा मेल्ट हो गया है और सारी चीज़ें भी अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी हैं। हमें इसी तरीके से सारी चीज़ें अच्छी तरह मिक्स कर लेनी है मीडियम फ्लेम पर। अब गैस फ्लेम को ऑफ कर दें और दूसरी तरफ मिक्सी के जार में गोंद लेंगे। देखिए गोंद को हमें पहले छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेना है, जिससे कि आपकी मिक्सी ख़राब ना हो। अब उसका पाउडर बना लें। हमें पल्स मोड पर ही मिक्सी चलानी है। थोड़ा रुक रुक कर मिक्सी चलाएं, जिससे कि मिक्सी ख़राब ना हो या फिर उसमें से आवाज़ ना आए। आप सोच रहे होंगे कि हमें ये गोंद कच्ची ही यूज़ करनी है, लेकिन हमें ये गोंद कच्ची यूज़ नहीं करनी, इसका यूज़ आगे बताएंगे। अब यहाँ मैंने तिल लिए हैं। तिल को भी मैंने हल्का सा ग्राइंड कर लिया है। ज़्यादा ग्राइंड नहीं करना, बस दरदरा ही करना है, वरना ये ऑयल रिलीज़ कर देगा। देखिए इस तरीके से पाउडर बनाना है और अब इसे अलग बर्तन में रख देंगे। और अब हमने यहाँ कटे हुए नारियल लिए हैं। नारियल को पहले से थोड़ा कट कर लिया था, जिससे कि मिक्सी ख़राब ना हो। और इसका इसी तरीके से हमें पाउडर बना लेना है और इसे भी हम अलग बर्तन में रख देंगे। अब यहाँ पर 2 चम्मच सफ़ेद मिर्च ली हैं, इसे दखनी मिर्च भी बोलते हैं।
और 2 चम्मच ही हमने अलसी के बीज लिए हैं और मैंने यहाँ 2 चम्मच ही चिया सीड्स ली हैं और साथ में 2 चम्मच पम्पकिन सीड्स ली हैं। ये सीड्स बहुत ही फ़ायदेमंद होती हैं और इन सब का एक फाइन पेस्ट बना लिया है। ज़्यादा बारीक नहीं करना, हल्का सा दरदरा रखना है। इस तरीके से इन्हें भी हम अलग बर्तन में रख देंगे। ये लड्डू आपको सर्दियों से बचाएंगे ही और साथ में आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ाएंगे। अब हम यहाँ पर लेंगे थोड़े से बादाम और इनको भी मैंने दरदरा सा पीस लिया है, पल्स मोड पर ही पीसा है। देखिए इतना बारीक पाउडर बनाना है और इसे भी हम अलग बर्तन में रख देंगे। और साथ ही अब लेंगे हम काजू। मैंने यहाँ काजू के टुकड़े यूज़ किए हैं क्योंकि इन्हें हमें पीसना ही है, साबुत यूज़ नहीं करना। इसका भी हम इस तरीके से पेस्ट बना लेंगे। काजू का ज़्यादा फाइन पेस्ट ना बनाएं वरना ये ऑयल रिलीज़ करेंगे। अब हम इन्हें अलग बर्तन में पलट देंगे और अब हम एक कढ़ाई में 300 ग्राम घी लेंगे। सर्दियों में घी बिल्कुल जमा हुआ होता है। अब हम इसे मेल्ट कर लेंगे। घी अगर आप घर का यूज़ करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। मार्केट का घी थोड़ा सा केमिकल वाला होता है। सारे घी को हम मेल्ट करेंगे। आप सोचेंगी कि यहाँ पर घी बहुत ज़्यादा लिया है, लेकिन घी ज़्यादा नहीं है, इसका यूज़ बाद में होगा। और कौन सा हमें ये एक दिन में ख़त्म करना है, ये तो हमें पूरी सर्दी चलाने हैं। अब हम इस घी में ऐड करेंगे 2 कप गेहूं का आटा। आटा मैंने पहले छान लिया था और इसको अच्छी तरह से हम भूनेंगे जब तक कि इसका कलर हल्का सा गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। देखिए इसमें अभी आपको घी बहुत ज़्यादा लग रहा है, लेकिन ये ज़्यादा नहीं है। अब हम इसमें डालेंगे गोंद का पाउडर। जो हमने गोंद पीसी थी वो हमें इस स्टेज पर डालनी है। देखिए अब हमें इसे अलग से भूनना भी नहीं पड़ा और ना ही कूटना पड़ा। ये इसी में ही अच्छी तरह से फ्राई हो गई है और एकदम सॉफ्ट हो गई है। आप देख सकते हैं कि गोंद कितनी सॉफ्ट हुई है। देखिए बिना किसी एक्स्ट्रा मेहनत के हम ये लड्डू बना रहे हैं, जिसमें बिना कोई भी एक्स्ट्रा मेहनत नहीं लगेगी और बहुत ही आसानी से ये लड्डू बनकर तैयार हो जाएंगे। गोंद भी हमारी फ्राई हो चुकी है और इस स्टेज तक हमें इसे भूनना है। बिल्कुल हल्का सा गोल्डन ब्राउन कलर देखिए आया है। और अब हम इसमें ऐड करेंगे खसखस। मैंने यहाँ 2 चम्मच खसखस ली है। ये बहुत ही फ़ायदेमंद होती है और इसे भी हम 1 से 2 मिनट तक फ्राई करेंगे। सारी चीज़ें हमें इसी स्टेज पर फ्राई करनी है जिससे कि इनमें कच्चापन ना रहे। और अब जो हमने मिक्सी में सारे ड्राई फ्रूट्स वगैरह पीसे थे, सारे बीज पीसे थे, उन सबको हम इसमें ऐड करेंगे। गैस फ्लेम हमारा स्लो ही है और स्लो फ्लेम पर अभी हम इनको 3 से 4 मिनट तक अच्छी तरह फ्राई करेंगे, जिससे कि ये सारी चीज़ें फ्राई हो जाएं, इनमें कच्चापन नहीं रहेगा और ये भी साथ के साथ इसी में फ्राई हो जाएंगी। अगर आपको थोड़ा सा घी कम लगे तो आप इस स्टेज पर और घी डाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मेरा घी बिल्कुल परफेक्ट है, कम नहीं रहा। और 4 से 5 मिनट तक अब हमने इसको मीडियम फ्लेम पर इस तरह से चलाते हुए पका लिया है। और गैस फ्लेम को ऑफ करके अब हम सारे मिक्सचर को किसी बड़े बर्तन में डालेंगे जिससे कि ये ठंडा हो जाए। देखिए इसे हमें किसी चमचे से ही यूज़ करना है वरना आपके हाथ जल सकते हैं। और साथ ही जो हमने गुड़ वाला जो हमने ये पेस्ट बनाया था अब उसे ऐड कर देंगे। ये सारी चीज़ें अभी गर्म हैं, गरम गरम हाथों से यूज़ ना करें वरना आपके हाथ जल सकते हैं। किसी चम्मच की सहायता से इसी तरीके से आपको ये सारी चीज़ें मिक्स करनी है। देखिए अभी आपको ये सारी चीज़ें बहुत ही पतली लग रही होंगी, लेकिन जब आप 5 से 10 मिनट इस तरीके से आप ठंडा करेंगे तो ठंडा होने के बाद सारी चीज़ें बिल्कुल ही सेट हो जाएंगी और अच्छी तरीके से सॉफ्ट रहेंगी। देखिए सारे मिक्सचर को हमें इसी तरीके से मिक्स करना है और 5 मिनट के लिए छोड़ देना है जिससे कि ये ठंडा हो जाए। और ठंडा होने के बाद आप देख सकते हैं कि कितना सॉफ्ट हमारा ये जो मिक्सचर है बना है। और इस तरीके से हमें थोड़ा सा मिक्सचर हाथ में लेते हुए लड्डू बनाने हैं। देखिए कितने ही परफेक्ट लड्डू बने हैं और ना ही ये मिक्सचर पतला है। देखिए इस तरीके से हमें सॉफ्ट हाथों से सारे लड्डू तैयार कर लेने हैं। डेली 1 लड्डू रात को दूध के साथ लेना है। जब आप डेली 1 लड्डू खाएंगे तो आप 1 हफ्ते में ही अपनी बॉडी में चेंज देखेंगे। आपके बाल, आपकी हेल्थ और आपकी स्किन, आपकी जो बॉडी में कहीं भी थकान है, सर दर्द है या जॉइंट पेन है, ये सारी समस्याएं खुद पर खुद ख़त्म हो जाएंगी। देखिए 1 लड्डू आपको सर्दियों में बहुत ही मजबूत बना देगा, इसीलिए सर्दियों में एक बार ऐसे लड्डू बनाकर ज़रूर रखें। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें।